हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वही तो सोचने वाली बात है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रोटेस्ट किया गया शेख हसीना के खिलाफ, और मर कौन रहा है? हिंदू। किसके बेटियों को कपड़े तक फाड़ फाड़ के जानवरों की तरह नोच के खा रहे हैं, गिद्ध की तरह। हिंदुओं को चुन चुन के उनके घर को जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये इनके आंदोलन में इन लोगों का प्री प्लान था कि इस आंदोलन का फायदा उठाकर हम हिंदुओं को तहस नहस करेंगे। पूरी दुनिया में 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र की पीएम वहां भाग के जाती है जिस देश के लोगों को कुछ नेता लोग हिंसक बोलते हैं। मतलब राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं। उस हिंसक लोगों पे वहां के लोगों को भरोसा है। अंडरगारमेंट्स दिखाना वहां के प्रधानमंत्री को, उनके घर से मछली चोरी करना, सामान चोरी करना। अगर पीस इंडेक्स का जो डाटा बनाते हैं ना, तो हम इस पायदान में आखिरी नंबर पे ही ठीक है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, सरकार गिर गई। ये पूरा प्री प्लान्ड चल रहा था 4-6 महीने से। आप कैसे कह सकते हैं, जब आप तो भारत में बैठे हैं, आपको कैसे पता इतना बांग्लादेश के बारे में? अरे इन घटिया लोगों के बारे में पता है, आकलन हो जाता है। राक्षस प्रवृत्ति का सोच ये लगते हैं, सीधा मैं बोलता हूँ। तो ये एक तरह से उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा, ये जवाब है जो लोग भारत को हर टाइम कोशिश करते हैं भारत को डिफेम करने के लिए या हिंदुओं को डिफेम करते हैं। तो आज ये प्रूफ हो गया कि हमारा देश कैसा है। भारत में लोग रोज 80,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 40-50 हजार इनके बच्चे हैं। पूरे यूरोप में 200% की दर से आबादी बढ़ा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि 2 बच्चे पैदा होंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। बगल वाला सोच रहा है 20 बच्चे पैदा करके एक बच्चा दिन का 2,000 कमाएगा, तो 20 बच्चे 40,000। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा, वो आप सभी देख रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश मौजूद है एक बार फिर से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा आपसे पहला सवाल होगा डॉक्टर प्रकाश जी, जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा हो रही है वो सभी देख रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वही तो सोचने वाली बात है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रोटेस्ट किया गया शेख हसीना के खिलाफ, और मर कौन रहा है? हिंदू। किसके बेटियों को कपड़े तक फाड़ फाड़ के जानवरों की तरह नोच के खा रहे हैं, गिद्ध की तरह। हिंदुओं को चुन चुन के उनके घर को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। और दूसरी चीज, वहां पे एक क्रिकेटर था, कोई लिंटन दास करके था। सिर्फ उसका कसूर क्या था? वो हिंदू था, इसलिए उसको घर को जला दिया गया। एक वहां पे फेमस म्यूजिशियन था जिसके घर में घुसकर 3,000 उसके वाद्य यंत्रों को जलाया गया, उसके घर को जलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये इनके आंदोलन में इन लोगों का प्री प्लान था कि इस आंदोलन का फायदा उठाकर हम हिंदुओं को तहस नहस करेंगे। मतलब आप सोचो कि बांग्लादेश में लगभग 1.20 करोड़ हिंदुओं की पॉपुलेशन है, 8% या 8.12% है। दुर्भाग्य उस देश का कि वहाँ का मेजोरिटी वहाँ के माइनॉरिटी को खा गया, और यहाँ का माइनॉरिटी भारत का मेजोरिटी के छाती पे तांडव मचा रहा है। यहाँ जब देश डिवाइड हुआ तो 1-2% मुसलमान थे, आज लगभग 25% मुसलमान हैं। बांग्लादेश में 25% मुसलमान हैं, आज 8%, और कल 1-2 या हो सकता है खत्म हो जाए। तो मेरा यही बोलने का मतलब है, जब अत्याचार और ये पाप ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और कोई आपके जान प्राण पे बात है, तो आपको भी लड़ना सीखना पड़ेगा। 1,30,00,000 हिंदू जो हैं बांग्लादेश में, उनका क्या होगा? उनके लिए कौन आगे उठाएगा? आप लोग तो भारत से ऐसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोचने वाली बात है कि आखिर उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? देखो, अगर उनके हम तो भाग गई। अब एक और चीज इस पे आता हूँ, सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया में 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन एक इस्लामिक राष्ट्र की पीएम वहां भाग के जाती है जिस देश के लोगों को कुछ नेता लोग हिंसक बोलते हैं। मतलब राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं। उस हिंसक लोगों पे वहां के लोगों को भरोसा है। तो शेख हसीना के बेटे ने भी कहा कि उनकी जो माँ है वो भारत में सेफ है, यानी कि भारत सुरक्षित जगह है। तो बिल्कुल, तो ये एक तरह से उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा, ये जवाब है जो लोग भारत को हर टाइम कोशिश करते हैं भारत को डिफेम करने के लिए या हिंदुओं को डिफेम करते हैं। तो आज ये प्रूफ हो गया कि हमारा देश कैसा है। अब एक बात बताओ, भारत जो होता है पीस इंडेक्स में, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात की जाती है, उसमें भारत आता है 116 नंबर पे, और जो आपका बांग्लादेश आता है 93 नंबर पे, अमेरिका इंग्लैंड आता है 30 नंबर पे, अमेरिका आता है 22-10 नंबर पे। तो एक बात बताओ, अगर पीस इंडेक्स में 113 नंबर आने पे, 116 नंबर आने पे अगर किसी इस्लामिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को इतना भरोसा है इस देश पे, और वहाँ हमसे आगे हैं वो लोग, जबकि 93-98 नंबर पे हैं, और अगर वहाँ के अंडरगारमेंट्स दिखाना वहाँ के प्रधानमंत्री को, उनके घर से मछली चोरी करना, सामान चोरी करना, अगर पीस इंडेक्स का जो डाटा बनाते हैं ना, तो हम इस पायदान में आखिरी नंबर पे ही ठीक है। बांग्लादेश
उनको नया प्रधानमंत्री शायद मिल गया है। तो इस्लामिक कट्टरवाद मिला है, क्या मिलेगा? ठीक है, बांग्लादेश वहाँ के सेना को जस्टिफिकेशन है कि शेख हसीना ने बोला कि स्टूडेंटों पे गोली चलाओ, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टूडेंटों पे नहीं चलाए, उनके विद्रोह में गए। अब अंदर की एक बात बताता हूँ, जो वहाँ के सेना के सुप्रीमो हैं, जो चीफ है, वो शेख हसीना के चचेरे साला या जीजा हैं। वो बोला जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाई, तो वो खुद उन्हीं के घर के लोग हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, सरकार गिर गई, ये पूरा प्री प्लान्ड चल रहा था 4-6 महीने से। आप कैसे कह सकते हैं, जब आप तो भारत में बैठे हैं, आपको कैसे पता इतना बांग्लादेश के बारे में? अरे इन घटिया लोगों के बारे में पता है, आकलन हो जाता है। राक्षस प्रवृत्ति का सोच ये रखते हैं, सीधा मैं बोलता हूँ। कौन रखता है? बिल्कुल ये बांग्लादेशी। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति की सोच रखते हैं, और वही बांग्लादेशी कुछ नागरिक हैं जो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश किए हैं, भारत में आने की कोशिश करें। कैसे माना जाए कि उसमें मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, या फिर ये भी हो सकता है कोई आतंकी भी घुस सकता है? एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहली बात, मुसलमानों को क्यों आना है, मुसलमानों को क्यों भारत आना है? ये चुपचाप मैंने तो इतना देखा था कि एक मुस्लिम लड़का ब्लॉग बना रहा था कि भारत में कैसे घुस सकते हैं बांग्लादेश से। इतना क्या उसको छूट है? अगर कोई हिंदू आता, एक बात देख लो ज्योति जी, पूरी दुनिया में ना हिंदुओं का एक ही देश बचा हुआ है जो भारत है। हम कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ भी जिस घनत्व से ये भारत में लोग रोज 80,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 40-50 हज़ार इनके बच्चे हैं। पूरे यूरोप में 200% की दर से आबादी बढ़ा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि 2 बच्चे पैदा होंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, बगल वाला सोच रहा है 20 बच्चे पैदा करके एक बच्चा दिन का 2,000 कमाएगा तो 20 बच्चे 40,000। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा और इस गंदी मानसिकता से नहीं निकलेंगे, हर देश का सर्वनाश होगा। आज आप बांग्लादेश में खचाखच पॉपुलेशन बढ़ाए हो, आपको भारत में मुसलमानों का क्या काम? हिंदू अगर भारत में है या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, वो भाग के बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में जमीन लेकर नहीं बनाएगा, समुद्र के ऊपर घर नहीं बनाएगा। उसका एक ही देश है। इन लोगों के पास 56-57 देश है, ये तो कहीं जा सकते हैं। आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? बिल्कुल, मैं तो एज ए इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो मैं तो गर्व से कहती हूँ मैं भारतीय हूँ, और मेरे लिए मेरा भारत ही सबसे महान है, सबसे अच्छा। और अब एक बात बताओ, दूसरा एक प्रजाति है इस देश में जो ये सोच रहा है कि PFI इतना तो बोलता है कि 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं ना 2024 में कि हम मरेंगे तो अपने बच्चों को जमीन जायदाद देंगे, हम अपने बच्चों को विरासत में कोठी बंगले गाड़ी घोड़ा देंगे, तो याद रखो, ये कैमरा पे फोकस करके बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो जितने भी व्यूअर्स हो, आप जब मरोगे ना तो अपने बाल बच्चों को ना विरासत में कुछ नहीं दे पाओगे, सिर्फ हथियार दोगे कि बेटा आने वाली 2 पीढ़ियां हिंदू बन के लड़के मर जाना, लेकिन हिंदू बन के रहना। ये दुर्दशा होने वाली भारत की है। आप एक बात बताऊं, क्लियर नोट में बोलता हूं, ये चीज अगर हम जिंदा रहें तो 2050 तक हम देख के मरेंगे। आप कितना भी सेकुलर बन लो, कितना भी लिबरल बन लो, कितना भी अपने आप को कूल दिखा दो, भाईचारा दिखा दो, और जिन दोगलों को भाईचारे पे ज्यादा घमंड होना, एक बार हरियाणा का नूह मेवात का चक्कर काट के आ जाओ, सारा भ्रम टूट जाएगा। 2024 में अगर 2050 की झलक देखनी हो तो एक बार नूह मेवात घूम के आओ। ये मेरा फियर है। मैं कोई हेट स्पीच नहीं दे रहा हूं कि भैया मैंने कुछ ब्ला 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 बोल दिया, मेरे ऊपर पुलिस केस कर रही है। मैं वो चीजों को अनुभव कर रहा हूं। अच्छा प्रकाश जी, एक बात बताइए, आप भी इतना बोलते रहते हैं और लगातार मुझे लगता है आप मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, आप सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? कभी आज आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? मेरे को तो हंसी आ रहा है, मेरे साथ कल ही हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी बुलेट पार्क किया, एक दोस्त के साथ कार में बैठ के मैं जिम गया, 1-1.5 घंटे बाद आया हूँ और मेरे गाड़ी के आगे की हेडलाइट किसी ने पत्थर से मार के फोड़ दिया है। अब वो सामना नहीं कर सकता तो मार के चला गया, लेकिन मेरे लिए वो मैसेज दिया कि बेटा तू उड़ रहा है, तुझे हम देख लेंगे। वो ये कैसे कह सकते वो मुस्लिम था या हिंदू था? क्योंकि हिंदू नहीं करेगा ना, क्योंकि उन्हीं के लिए तो दिन रात बोल रहा हूँ। सीधी बात है, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। और मुसलमान इसलिए करेंगे क्योंकि जहाँ, अरे हिंदू तो छोड़ो, कोई मुसलमान अगर मुसलमानों को ज्ञान देने चला जाए ना, अगले दिन उसके नाम का फतवा जारी कर देंगे और उसी के लोकल लोग उसको मारने आ जाएंगे। अब मेरा आपसे एक और सवाल, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, मतलब इस हद तक ये लोग हिंसा कर रहे हैं कि शेख हसीना जो थी उनके कपड़े तक को लाके सड़क पे प्रदर्शन कराया। महिलाओं की इज्जत को तो ये कुछ समझते नहीं है। इनके धर्म की महिला पर्दे में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इनको हिंदू धर्म की महिला का इज्जत कैसे करते ये शायद नहीं पता है, वो पता चल गया। लेकिन ये सारी चीजें आखिर करवा कौन रहा है और इस चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है? इनका ज्ञान और इनकी वो जो सो कॉल्ड एक बुक जो होती है ना, पता है वासुदेव कृष्ण ने बोला है कि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, कोई भी परंपरा अगर आपको आगे आपके सोच के विकास करने से रोकता है,
आपके घर परिवार में दुख का कारण बनता है, आपको आपका धर्म पालन करने के लिए रोकता है, तो उन सभी सभ्यताओं को समय आने पे उसका नाश कर देना चाहिए। अब एक बात बताइए, आज से 1400 साल पहले और 1500 साल पहले जो ट्रेडिशन आप फॉलो करते हो, आज वो कैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा? फिर तो मैं बोलूँगा 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था, आप क्यों यूज करते हो? 1400 साल पहले तो वक्फ नाम का कोई चीज़ नहीं था, आप वक्फ बोर्ड क्यों पालन करते हो? ऐसी तो बहुत। और फिर मैं ये बोलूँगा, फिर तो 1400 साल पहले इवन जो इस्लामिक ट्रू इस्लामिक है वो तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोगों को रियल मुस्लिम मानते भी नहीं है। इवन देखो, यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम जिनके 3 जनरेशन पहले बाप दादा रामलाल श्यामलाल हैं, वो सऊदी अरेबिया को ज्ञान दे रहे हैं कि सऊदी अरेबिया बार खोल रहा है, सऊदी अरेबिया फैशन शो करा रहा है। इवन मोहम्मद साहब की 41 जनरेशन, मतलब 41 डिसेंडेंसी के जो लोग हैं, वो लोग मस्त वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, उस देश में आपका वेब सीरीज बन रहा है, और ये जॉर्डन के किंग, और यहाँ के लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं, भाई तुम सही नहीं कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारा डीएनए चेक कराओ, तुम्हारा और उनका कोई लेना देना नहीं है, बस तुम तलवार के नोक पे सलवार पहन लिए और अपना धर्म बदल लिए। एक आखिरी सवाल, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हालांकि आपको नॉलेज रहती है, हर चीज़ों पर रिसर्च करके आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भारत पर कितना असर पड़ेगा और क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है वो एक ट्रेलर है। ट्रेलर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर जंगल की आग अगर 10 किलोमीटर दूर लगी है ना, और आप ये सोचोगे आपके घर तक नहीं आएगी, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। बांग्लादेश की घटना से लोग ये सोच सकता है कि वो एक ट्रेलर है 2050 की, जो अभी यहाँ फिल्म बन रहा है, अभी शूटिंग चल रही है भारत में उस फिल्म की शूटिंग चल रही है, और ये फिल्म रिलीज हो जाएगी 2050 तक। जो हिंदू जागरूक नहीं रहा, सतर्क नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ना, एक बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े कारीगरी थे बांग्लादेश में, जैसे कश्मीर से पलायन किया गया ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े क्रिकेटर और फेमस सेलिब्रिटी थे, इवन फिल्म स्टार्स, उनको भी मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। आप क्या सोच रहे हो? आप निभाओ रिश्ता। मैं बता रहा हूं ना, मैं गर्व से जब 2050 आएगा ना, तो छाती ठोक के बोलूंगा, जब कुछ दोगले भाईचारे का ज्ञान दे रहे थे ना, आज से 30-35 साल पहले ये बात मैं बोलता था, तो सोचो, मैं तो मेंडल से भी पहले जग गया, वो जो जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, उससे पहले मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो भारत का नाश होना तय है। और मे भी हो सकता है कि भारत के बंटवारा पे आ जाए, लेकिन जब तक हम जैसे शेर जिंदा हैं, थोड़ा मुश्किल होगा।